किसने मेरे लिए वो चीज़ भेजी है या भेजे हैं, तो वो सब चीज़ मैं आगे आप सभी को दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे करना होगा कैमरा बैक, तभी मैं आप सभी को दिखा पाऊँगी। तो देखिए कि वो चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, और किसने मेरे लिए भेजा है। तो चलिए दिखाते हैं जरा। तो गाइस ये देखिए बहुत सारा आम है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जिसमें कुछ कच्चा भी है, ये देखिए कच्चा है, और ये है मालदा आम है। और इधर देखिए कुछ जर्दा है, कुछ पके भी हैं कुछ कच्चे भी हैं, और इधर देखिए इसमें भी पके कच्चे दोनों हैं, ठीक है। तो ये आम मुझे जो भेजी हैं वो मैं बता दूं, ये देखिए ये सब अभी हल्का हल्का कच्चा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो देख लिए। और ये आम जो है मेरा फेवरेट है, मेरा जो है सबसे फेवरेट फ्रूट जो है फलों का राजा आम, ठीक है। तो ये जो है मुझे इतना प्यारा है कि इसके आगे मुझे कोई भी फ्रूट्स अच्छी नहीं लगती। और गर्मी में आम आने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि ये जो है ना मेरा फेवरेट फ्रूट है। तो ये फ्रूट जो भेजी है मेरे लिए, मेरी ननद ने भेजी है, क्योंकि मेरे ससुराल में आम का पेड़ नहीं है, तो हम लोग खरीद के ही खाते हैं। जब गांव में रहते थे तभी भी, और यहाँ हैं तभी भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को, मुझे तो खैर बागवानी करने का बहुत शौक़ है, मैं खुद करती भी हूँ। मतलब अभी नहीं करती, अभी तो मैं कहीं और शिफ्ट हो गई हूँ। जब मैं गांव में रहती थी तो मैं बहुत ज़्यादा बागवानी करती थी। और मैंने कितनी बार कोशिश की कि मैं अपने हस्बैंड को भी बोली कि आप एक दो आम का पेड़ लगा दीजिए, लीची का, नींबू का, कटहल का, लेकिन वो सुनते नहीं। ना उनको खाने का शौक़ है ना लगाने का शौक़ है, लेकिन मुझे तो खाने का भी है और लगाने का भी, ठीक है। तो और साल तो मेरी सिस्टर के यहाँ से, मेरे मायके से आता था, लेकिन इस बार वहाँ आम नहीं फड़ा है मेरे मायके में और मेरी सिस्टर के यहाँ। तो इस बार मेरी ननद के घर आम, बहुत सारा पेड़ है आम का, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सारा आम भेजा। ये दूसरी बार है जो उन्होंने भेजा, तो मैंने सोचा क्यों ना, उस बार तो मैं मिस कर गई थी, वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन आज मैंने सोचा, याद आया तो मैंने शूट कर लिया। क्योंकि खाने में आम बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, क्योंकि ये है जर्दा, क्या इसकी टेस्ट होती है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि हर भाभी अपनी ननद के यहाँ, मतलब यानी कि मान लीजिए किसी भी लड़की की माँ जो होती है मायके में जब नहीं रहती है, तो भाभी का ही फर्ज होता है कि माँ बन के अपनी ननद के यहाँ कुछ न कुछ हमेशा भेजते रहें, चाहे थोड़ा सा ही भेजें, लेकिन भेजते रहें। क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कुछ लोग ननद को देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है कि जैसे हम किसी की ननद है, वो भी तो हमारी, ज़रूरी नहीं कि हमारी भाभी अगर हमें पसंद नहीं करती है तो हम भी अपनी ननद को पसंद ना करें। मेरा ऐसा सोच नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी ननद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि एक ही है, या अगर दो भी रहती तो भी मेरा प्यार कम नहीं होता, ठीक है। तो इस बार उन्होंने 2 बार भेजा, जिसमें एक बार की मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, मिस कर गई थी, लेकिन इस बार मैं शूट कर रही हूँ। तो आई होप कि आप सभी को मतलब ये वीडियो अच्छा लगेगा। और यही चीज़ मैं अपने मतलब अभी मेरे नंदोसी जो हैं, यानी कि ननद जी के हस्बैंड, वो लेके आए थे, तो मैं वही चीज़ उनको बोली हूँ कि सभी की भाभियाँ जो होती है वो ननद के यहाँ कुछ न कुछ भेजती हैं, क्योंकि हमारे सास ससुर है नहीं, हम 4 देवरानी जिठानियाँ हैं, जिसमें मेरा नंबर तीसरे नंबर का है। मेरे बाद ही मेरी ननद है, यानी कि मेरे पति देव के बाद वाला जो नंबर है मेरी ननद का है, तो हमसे छोटी हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी ननद का अपने ससुराल में सर नीचे हो कि हाँ इसकी भाभी कैसी है, 2 अगर बुरी है तो सभी मतलब वैसी निकल गई।
लेकिन मेरा सोच अलग है, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि अगर दूसरे अगर उनको नहीं पूछते हैं तो मैं भी वो चीज़ करूं। मेरी ऐसी सोच नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितना है, जैसे मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ, जो नेचर मेरी बेटी के लिए मेरा खुद का है, वही मैं अपनी ननद और भांजी के लिए रखती हूँ, क्योंकि भांजी भी एक ही है, ननद भी एक ही है। तो यही आप लोगों से शेयर करना था। तो देखते हैं कौन से लोग हैं जो मेरी इस मतलब बात को सही मानते हैं, जो मैंने अभी बोला अपनी ननद के बारे में कि मेरी ननद मतलब मेरे सास ससुर नहीं है, और मैं अपनी ननद का सर नहीं चाहती हूँ कि उनके ससुराल में उनका सर नहीं चाहा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।